चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम राजस्थान में जितने भी चौहान वंश के बारे में राजपूत शासन है उनकी स्थापना और उनका कब हुई थी उसके बारे में हम विस्तार से नक्शा बनाकर उसके बारे में पढ़ेंगे। आ गया। सर्वप्रथम यहाँ नागौर 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान वंश ने सांबर में चौहान वंश की स्थापना की। फिर यहाँ जोधपुर में राजपूत शासक 1459 राव जोधा ने जोधपुर में स्थापना की थी। फिर सिरोही में राव लुम्बा ने स्थापना की थी। यहाँ पर देवड़ा शाखा राजपूतों की पाई जाती है। नाडोल जो पाली में नाडोल यहाँ लक्ष्मण चौहान ने स्थापना की। अजमेर में ग्यारह सौ 13 ईस्वी में स्थापना की थी चौहान वंश। अजमेर की स्थापना की और यहाँ नाग के पहाड़ पर दुर्ग भी निर्माण करवाया जिसे गढ़बीटली दुर्ग भी कहते हैं। यहाँ पर जालोर, यहाँ पर कानड़ देव प्रसिद्ध राजा चौहानों का हुआ। यहाँ पर स्वर्णगिरी पर दुर्ग बनाया। जालोरी प्रतिहार वंश की राजधानी स्थापना। इस प्रकार हम अजमेर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वासुदेव चौहान विग्रह राज के बाद अजय राज, जिसने अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए। वासुदेव के बाद अजय राज अजमेर का चौहान वंश का राजा हुआ। फिर उसके पश्चात सोमलेखा पत्नी से अणोराज राजा हुआ। ये पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे।
उसके बाद प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका जन्म 1166 ईस्वी में और विक्रम संवत में माने तो 1223 ईस्वी में गुजरात के अहिल पाटन में जन्म हुआ। इसका शासनकाल 1178 से 1192 तक रहा। ये सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी राजा थे। इनके उपनाम राय पितोरा, वैदल, पुंगल आदि उपाधि दी गई। माता का नाम कुपरी देवी, व इनके बचपन में ही पिताजी के देहांत पर होने पर राजगद्दी का भार उठाना पड़ा, जिसमें उसके प्रमुख प्रधानमंत्री कैमास का विशेष योगदान रहा। और खांडेराव भी प्रसिद्ध सेनापति का विशेष शासन चलाने में योगदान रहा। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर, सोमेश्वर की मृत्यु कब हुई थी? 1178 ईस्वी में। उन्होंने 1182 ईस्वी में सर्वप्रथम परमर दीव को पराजित कर अपने वीरता का परचम लहराया। परमरदेव के दो प्रसिद्ध सेनापति आला व उदल इनकी वीरता के बारे में प्रमुख चर्चे मिलते हैं। उसके पश्चात 1184 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव व पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध का प्रमुख कारण एक राजकुमारी इच्छनी जो आबू की थी, ये विवाह पृथ्वीराज से करना चाहती थी,
लेकिन भीमदेव भी शादी इनसे करना चाहते थे। इन कारण दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अन्य बात, पृथ्वीराज के पिताजी की हत्या गुजरात में हुई। इस कारण इन दोनों गुजरात व अजमेर के मध्य राजनीतिक संबंध सही नहीं थे। लेकिन ये इच्छनी जो राजकुमारी थी, इनको जहर देकर उनके अभी मैं अजमेर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अजमेर की स्थापना अणोराज ने प्रसिद्ध झील आना सागर, जो अर्ध चंद्राकार इस झील का लूणी नदी की सहायक नदी चंद्र नदी का मुंह मोड़कर इस झील का निर्माण करवाया। इस झील बनाने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर युद्ध में अनेक शहीद सिपाहियों की सफाई करने के लिए झील का निर्माण करवाया। इसी झील के पास में शाहजहाँ द्वारा 12 दरी प्रसिद्ध संगमरमर से बनाई गई। इसी झील के पास में नूरजहाँ ने इत्र का आविष्कार किया। ये नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया। यहाँ पर झील के पास में ही शाहीन बाग, जो जहांगीर ने निर्माण करवाया। इसके पश्चात में अजमेर दुर्ग के बारे में बताता हूँ। इस दुर्ग को गढ़बीठली दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग में दारा सिक्को का जन्म हुआ। यहाँ पर एक दरगाह है, वीरान शाह की दरगाह। यहाँ पर दरगाह में दाल चढ़ाने से मुंह मोंगी मुराद पूर्ण होती है। अजमेर में ही सोनी जी की नसिया है।
जो जैन समुदाय से संबंधित है। यहाँ पर एक दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग, जो 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर अंग्रेजों ने शस्त्र रखे। अभी अपन यहाँ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज के चौहान के नाना जी का नाम अनंगपाल था, जो दिल्ली के राजा थे। इनके कोई संतान नहीं थी, इसी कारण पृथ्वीराज ने दिल्ली का शासन संभाला। इसके कारण यहाँ सीमा अफ़गानिस्तान से टच होने लगी, जिसके कारण मोहम्मद गोरी से युद्ध होना तय था। इस प्रकार सर्वप्रथम तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध ये 1192 ईस्वी में हुआ। इससे पूर्व संयोजकता ये जयचंद की पुत्री थी। इसका पृथ्वीराज चौहान ने हरण करने के कारण इन दोनों राज्य में राजनीतिक संबंध बिगड़ गए। इसी का फायदा उठाकर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया। वहाँ पर एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज चौहान धनुष विद्या में इतने निपुण थे कि उन्हें शब्दवेदी बाण चलाने का हुनर था, जिसमें इसका पृथ्वीराज चौहान का साथी चंद्रवरदाई भी साथ में गया था। और कहावत प्रसिद्ध है, 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान। इस कारण ये कहावत से बाण चलाया था और मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया था, और उसके बाद दोनों ने आपस में ही वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान के बारे में महान वीर, जिसके बारे में पढ़ाया गया। क्या हमारे जहन में यही सवाल आता है कि पृथ्वीराज चौहान इतना मजबूत शासक होते हुए भी मोहम्मद गोरी से हार गया? इस हार में कई कारण छुपे हुए हैं। जब पृथ्वीराज ने उसे, कई इतिहासकार बताते हैं कि 3 बार गोरी को हरा देता है, और प्रबंध कोश में तो ये लिखा कि 20 बार गोरी को हराया था, फिर भी उसे छोड़ दिया। इतनी दयालुता हमारे हिंदू धर्म में होने के कारण ये उसे पृथ्वीराज को बहुत भारी हुई। उसे बंदी बनाकर छोड़ देना उसे एक इतिहासकार बहुत बड़ी भूल मानते हैं। इस प्रकार मोहम्मद गोरी ने भविष्य में युद्ध की तैयारी करके और विश्वासघात करके पुणे अजमेर पर चढ़ाई कर ली, और तराइन का द्वितीय युद्ध जो
1792 में बड़ा भयानक युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज की विशाल सेना थी जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही थी, वही शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो अपने छल कपट के साथ युद्ध की तैयारी करने लगा। युद्ध दोनों में इतना भयानक युद्ध हुआ। प्रारंभ में तो पृथ्वीराज चौहान का पलड़ा भारी था, लेकिन कहते हैं कि इतिहासकार रात में जब मोहम्मद गोरी ने घात लगाकर पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण किया, इसमें कहते हैं कि उनके खाने में विष मिला दिया और उनके धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया। इस प्रकार मोहम्मद गोरी ने की चाल कामयाब हुई और मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया। पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दी गई। वहाँ पर भी उसके दोस्त मित्र चंद्रवरदाई साथ में था और उन्होंने एक कहावत की कि शब्दवेदी बांध की प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था। ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। जैसे ही मोहम्मद गोरी ने कहा शाबाश और पृथ्वीराज ने बाण चला दिया और मोहम्मद गोरी की उसी समय मृत्यु हो गई। इस प्रकार अफगानिस्तान के लोग जो अपने हीरो राजा मोहम्मद गोरी की हत्या का कारण पृथ्वीराज को मानते हैं, इसी कारण वहाँ पर आज भी उनके स्मारक जो अस्थियाँ है रखी हुई वहाँ पर तिरस्कार किया जाता है। उन अस्थियों को लाने के लिए शेर सिंह राणा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आज भी अगर हिंदुत्व